ये कहानी एक गांव से शुरू होती है जहां के ज्यादातर लोग अमीर होते हैं। इस गांव में एक रेस्टोरेंट भी था। यहाँ खाने के साथ साथ आदमी लोग अय्याशी करने भी आया करते और इसके मालिक का नाम नसीम था। नसीम का काम काफी अच्छा चल रहा था, जिसके चलते वो एक नौकर की तलाश कर रहा था। इस गांव से थोड़ी ही दूर कुछ ऐसे भी लोग रहा करते जिन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता और जिंदगी जीने के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि पास ही के गांव में मजदूर लोगों की जरूरत है, जिसके बाद वो सभी लोग उस गांव में आ जाते हैं। नसीम भी एक नौकर की तलाश कर रहा था। जल्दी ही उसे एक लड़की मिलती है जो देखने में उसके काम की लग रही थी। इस लड़की का नाम गब्रीला है, लेकिन हम इसे इलीसा कहेंगे। इलीसा नसीम के कहने पर उसके साथ चल पड़ती है। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो नसीम की नजर कर्नल पर पड़ती है, जो कि हाथ में गन लिए अपने घर से बाहर निकलता है। नसीम को कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो घर के अंदर जाकर देखता है तो उसके सामने कर्नल की वाइफ और उसके लवर की लाश होती है। लाशों को देखकर वो घबरा गया और बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर आकर अपनी नौकरानी मारिया को इलीसा से मिलवाता है, फिर उसे कर्नल के बारे में बताता है कि उसने उसकी वाइफ और उसके लवर का खून कर दिया। ये बताकर नसीम जल्दी से अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। यहाँ कर्नल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कर्नल के दोस्त उसे शाबाशी दे रहे थे क्योंकि उसने अपनी पत्नी और उसके लवर को मारकर मर्द होने का सबूत दिया है। जबकि उनकी बातें सुनकर नसीम हैरान हो जाता है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद लोग उसके पत्नी के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कुछ का कहना था कि गांव के कई मर्दों के साथ में उसका चक्कर था, तो कुछ कह रहे थे कर्नल उसकी प्यास नहीं बुझा पाया, इसीलिए वो दूसरों के पास चली गई। यहाँ पर कुछ लोग कर्नल को महान समझ रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बताते हैं कि कर्नल एक नंबर का ठरकी आदमी है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा गांव के जवान लड़कियों पर होती है। शाम को कर्नल की वाइफ का फ्यूनरल था, जिसमें नसीम के अलावा पूरे गांव से बस 2 ही औरतें आई थी। फ्यूनरल खत्म होते ही कर्नल पार्टी में आ जाता है, जिसका इंतजाम उसके दोस्तों ने किया था। इस पार्टी में मजे करने के लिए लड़कियां भी बुलाई गई थी और ये सब देखकर नसीम एक बार फिर से परेशान हो जाता है। पार्टी खत्म होने पर जब नसीम अपने घर आया तो इलीसा घर के बाहर ही लेटी हुई थी। नसीम के पूछने पर वो बताती है कि मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ। ये सुनकर नसीम उसे कहता है, तुम मेरा इंतजार मत किया करो, अपना काम खत्म कर तुम सो सकती हो। नसीम के पड़ोस में ही एक अमीर आदमी का घर था। इस घर में रीता नाम की एक नौकरानी थी। घर के कामों के साथ साथ वो आते जाते लोगों को लुभाने का भी काम बहुत ही अच्छे से कर लेती। उधर रेस्टोरेंट में नसीम इलीसा का बनाया हुआ खाना अपने ग्राहकों में बांटता है और इसी बीच सबकी नजर एक बार फिर से कर्नल पर पड़ती है, जो अपनी वाइफ और उसके लवर की लाशों को दफनाने जा रहा था। अब ये देखकर गांव वालों का कहना था कि उन दोनों का प्यार सच्चा था, तभी तो मरने के बाद भी दोनों साथ में रहेंगे। नसीम ने अभी तक शादी नहीं की थी और वो सबको बताता है कि अगर शादी के बाद मेरी वाइफ ऐसा करती है तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ धोखा देने की यही सजा है। इलीसा ने बनाया हुआ खाना सभी लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए नसीम खुश होकर इलीसा के लिए एक तोहफा लेकर आता है। काफी रात हो गई थी जब वो इलीसा के पास आता है तो इलीसा बिना कपड़ों के सो रही थी। नसीम खुद को संभाल कर उसे तोहफा देता है, जबकि इलीसा का नशीला बदन देखकर नसीम खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाता और उसे दबोच लेता है। इलीसा ने तो पहली ही नजर में नसीम को अपना दिल दे बैठी थी, इसीलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। इलीसा नसीम के साथ रिश्ता बनाकर खुश थी, इसीलिए वो पूरे दिल से घर के सारे काम करने लगती है, जबकि नसीम पूरा दिन इलीसा के ख्यालों में खोया रहता। ऐसे ही जब वो एक दिन इलीसा के ख्यालों में खोया था तो अचानक उसे किसी के आने की आहट आती है, तो वो छुप जाता है और रेस्टोरेंट में भी सन्नाटा था। लेकिन जब उसने हिम्मत कर बाहर देखा तो सामने इलीसा खड़ी थी और सभी लोग इलीसा को देखकर चुप हुए थे, क्योंकि वो पहली बार सबके
उसके सामने आई थी। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ने लगा और मारिया भी इन दोनों के लिए काफी खुश थी। इलिसा इतनी खूबसूरत थी कि उसे हर कोई अपना बनाना चाहता है, लेकिन इलिसा नसीम के ही साथ रहना चाहती थी। उसकी खूबसूरती देखकर गांव की औरतें उससे जलने लगी। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोग इलिसा को लुभाने की कोशिश करने लगते हैं। सभी लोग उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन नसीम जानता था कि ये लोग उसे नहीं, उसके नशीले बदन को पसंद करते हैं। नसीम को परेशान देखकर टोनी नाम का आदमी उसे इलिसा के साथ शादी करने की सलाह देता है। इस पर नसीम टोनी को बताता है कि मैं इलिसा के साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इलिसा अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रही है। कुछ ही दिनों के बाद में गांव में एक और इंजीनियर आ जाता है। रोज की तरह आज भी रीता मर्दों को लुभाने में लगी थी, जबकि टोनी नसीम को बताता है इलिसा को पाने के लिए एक जज उसके पड़ोस में आकर रह चुका है, तुम जल्दी से इलिसा के साथ में शादी कर लो। उसकी बात सुनकर नसीम इलिसा के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें टोनी उसकी मदद करने वाला था। नसीम घर आकर इलिसा को शादी के लिए अप्रोच करता है। इलिसा भी शादी के लिए मान जाती है। जल्दी ही इन दोनों की शादी हो जाती है। नसीम और इलिसा दोनों शादी से तो खुश थे ही, लेकिन मारिया इनसे भी ज्यादा खुश थी। दिन भर काम कर जैसे ही नसीम घर आता तो इलिसा उसकी बंदूक को सहलाकर उसकी सारी थकावट दूर कर देती। नसीम उसे अपने साथ में हर जगह ले जाने लगा, लेकिन जल्दी ही वो समझ गया कि इलिसा अमीर लोगों का रहन सहन कभी अपना नहीं सकती। अब तो उसे इलिसा के अनपढ़ होने पर भी शर्म आने लगी। इसी बीच इंजीनियर को रीता के मालिक की बेटी रीना से प्यार हो गया। दोनों को जब भी मौका मिलता तो वहीं पर डॉक्टर प्लम्बर खेलने लगते। जब रीता के मालिक को इनके अफेयर के बारे में पता चला तो उसने इंजीनियर को रीना से दूर रहने की धमकी दे दी, जिसके बाद दोनों गांव से भाग गए और ये बात भी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। रीना के जाने से रीता खुश थी, क्योंकि वो जेरी नाम के आदमी को पसंद करती थी, जबकि जेरी रीना को पसंद करता था। और अब रीना के जाते ही वो जेरी के करीब आने लगी। इस तरह इन दोनों का भी चक्कर शुरू हो गया। एक रात गांव के जाने माने आदमी को किसी ने गोली मार दी, जिसके बाद पूरा गांव हमलावर को ढूंढने लग गया और हमलावर छुपते हुए नसीम के घर में घुस गया। इस समय नसीम नींद में था, लेकिन इलिसा ने किसी के आने की आहट सुन ली। बाहर आकर देखने पर हमलावर उसे पकड़ लेता है, जो उसी का दोस्त फेनी था। फेनी उसे बताता है कि मुझे टोनी के पिता ने उस आदमी को मारने के लिए कहा था। फेनी इलिसा को टोनी के पिता के पास भेजता है ताकि वो उसे फेनी के बारे में बता सके। टोनी के पिता उसे बताते हैं, तुमने फेनी की मदद कर बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इलिसा टोनी और उसके पिता के करीब आने लगी, जबकि नसीम को इसकी भनक तक नहीं थी। दिन बीतते गए और फेनी की तलाश चलती रही, लेकिन वो कभी नहीं मिलता। आजकल नसीम को इलिसा पर शक होने लगा कि जैसे इलिसा उससे कुछ छुपा रही हो, लेकिन इलिसा का कहना था कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इलिसा का दूसरे मर्दों से मिलना नसीम को पसंद नहीं था और एक दिन तो हद ही हो गई। गांव में आए इन सर्कस के लोगों के साथ में वो मस्ती करने लगती है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो एक शादीशुदा औरत है और ये सब उसे शोभा नहीं देता, लेकिन इलिसा को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। शाम को इलिसा नसीम को बताती है कि वो सर्कस देखना चाहती है, जबकि नसीम उसे अमीर लोगों की पार्टी में ले जाने वाला था। इलिसा सर्कस देखना चाहती थी, लेकिन नसीम उसे अमीर लोगों का हिस्सा बनाना चाहता था। इलिसा नसीम के कहने पर अमीरों के पार्टी में आ तो गई थी, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी, और तो और वो कहीं से भी अमीर नहीं लग रही थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक बना रहा था। लेकिन जैसी टोनी और उसके पिता पार्टी में आते हैं तो वो सबसे पहले इलिसा से मिलते हैं, जिसे देखकर नसीम खुश हो गया। लेकिन घर आकर देर रात को इलिसा चुपकर सर्कस देखने घर से भाग जाती है। यहाँ पर उसे बहुत मजा आता है, लेकिन जल्दी ही उसके जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। अगले दिन जब नसीम रेस्टोरेंट में आया तो उसका एक नौकर
चोरी कर रहा था। नसीम उसे पकड़ लेता है और मार से बचने के लिए वो नौकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर नहीं, तुम्हारी वाइफ एलिसा पर ध्यान देना चाहिए, जो रोज रात को मिलकर टोनी की बंदूक गर्म करती है। उसकी बात सुनकर वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। यहाँ सच में एलिसा टोनी के साथ थी। टोनी उससे माफी मांगता है, लेकिन नसीम उसकी पिटाई कर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद उसने एलिसा को अपने घर से जाने के लिए कह दिया। हर बार की तरह ये बात भी गांव में सबको पता चल गई। नसीम एलिसा से बहुत प्यार करता था और वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। इसीलिए उसके वकील दोस्त ने टोनी और एलिसा पर ये इल्जाम लगा दिया कि टोनी की मदद से एलिसा ने नसीम के साथ नकली शादी की थी, ताकि वो नसीम के घर पर आराम से अपनी जिंदगी काट सके। गांव के लोगों ने मान लिया कि इनकी शादी नकली थी और इस तरह नसीम बदनामी से बच गया। अब कर्नल की तरह नसीम भी जश्न मनाता है। वो खुश तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसे हर जगह पर एलिसा ही नजर आ रही थी। खुश होते हुए भी वो उदास रहने लगा। उसे लगता था कि एलिसा गांव छोड़कर चली गई, जबकि एलिसा तो उसके पास में ही थी और चुप चुप कर उसे देखा करती। एलिसा को अपनी करतूत का पछतावा तो बहुत था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। एक दिन अचानक टोनी के पिता की मौत हो जाती है और उसके फ्यूनरल पर नसीम की नजर एलिसा पर पड़ती है। टोनी के पिता के मौत के बाद पूरा गांव जश्न मना रहा था, क्योंकि वो इस गांव के मेयर थे और उनके कानून बेहद सख्त थे। जब भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता तो उसे उसका अंजाम भोगना पड़ता। इसीलिए लोग उनके मरने पर जश्न मना रहे थे। उस रात जब नसीम अपने घर आया तो उसने एलिसा को देख लिया, जो चुपकर उसे ही देख रही थी। फिल्म के आखिर में नसीम ने एलिसा को माफ कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।